और एक गवाला था, ठाकुर जी का अनन्य भक्त। ठाकुर जी के अलावा किसी पर विश्वास ही नहीं करता था। ठाकुर जी के मंदिर के बाहर झाड़ू पोछा करता, आने वाले भक्तों की सेवा करता, भगवान से बेहद प्रेम करता, भगवान के दर्शन करता, वहीं पे जो भोग मिल जाता उसे खा करके तृप्त हो जाता। एक दिन गोस्वामी जी ने सोचा कि कितने मन से सेवा करता है, इसे कुछ काम दिया जाए, ठाकुर जी की और सेवा करवाई जाए। तो गोस्वामी जी ने गवाले से कहा कि सुनो, गैया चराओगे? तो ग्वाले ने पूछा कि गैया किसकी है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी की, गैया तो ठाकुर जी की है। तो ग्वाले ने कहा कि ठीक है, यदि मेरी ठाकुर की गैया है तो जरूर चराऊंगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, फिर कल से गैया ले जाना, उनको चराना, तुम्हें दोपहर में भोजन मिल जाया करेगा और शाम को यहीं लौट आना। गवाला बड़ा खुश हो गया कि ठाकुर जी की सेवा का एक मौका मिला, अब ठाकुर जी की गैया चराया करूंगा। और सुना है कि कभी कभी ठाकुर जी भी गैया चराने आ जाते हैं, हो सकता है कि ठाकुर जी से भेंट हो जाए। तो गवाला गैया चराने लगा। अब गवाला गैया चराता, दिन भर कृष्ण 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 बस यही जपता रहता था। मन में विश्वास था कि कभी ना कभी ठाकुर जी भी यहां दिखाई देंगे। मैंने सुना है वृंदावन की भूमि में, गोकुल में, नंदगांव में, बरसाना में कहीं भी ठाकुर जी दिखाई दे जाते हैं, और वो गैया चराने तो आते ही होंगे ना, तो कभी ना कभी तो दिखाई देंगे। अब रोज की दिनचर्या ये थी कि वो दिन भर गैया चराता, दोपहर में गोस्वामी जी उसके लिए भोजन भेज देते, भोजन प्राप्त करता, शाम को मंदिर आ जाता, वहां प्रसाद ग्रहण करता। तो एक दिन हुआ यूं कि गवाले का भोजन नहीं पहुंचा। सुबह से गैया चरा रहा था, बहुत भूख लगी थी, दोपहर हो गई थी, लेकिन कोई भोजन देने नहीं आया। गवाले को बड़ा गुस्सा आया, सुबह से भूखा था, भूख में क्रोध आ ही जाता है। अब क्रोध में बोला कि आज तो कोई भोजन देने नहीं आया, जाके गोस्वामी जी को कहूंगा ये ठीक बात नहीं है, सुबह से गैया चरा रहा हूं, मुझे जोर से भूख लगी है, कोई भोजन देने नहीं आया। दुखी था, मन क्रोधित था। इतने में एक आवाज आई, गवाले भोजन ले ले। उसने आवाज की तरफ देखा, वहां जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। लाल मखमली कपड़े में भोजन बंधा हुआ रखा था। वो कपड़ा खोला तो क्या देखता है कि आज तो भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन था। गवाला शिकायत करना चाहता था गोस्वामी जी से, लेकिन भोजन देखकर क्या बोला, इतना सारा भोजन, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, ये तो 56 भोग लग रहा है। मैं खामखा क्रोधित हो रहा था, इतना सारा भोजन बना है तो भोजन बनने में समय लगा होगा, इसलिए आज देरी से पहुंचा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। और आज तो ये कपड़ा भी बहुत सुंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ठाकुर भोजन देने आ गए हों। आज गोस्वामी जी बहुत व्यस्त हों। और इधर उधर देखने लगा। गवाला बहुत भूला था, गवाला जानता था, उसे विश्वास था, जब मन सरल होता है तो कुछ भी हो जाता है। उसका मन सरल था, उसके भाव सादे थे। वो जानता था कि मेरा ठाकुर कभी भी आ सकता है, मेरा ठाकुर मुझे भोजन देने भी आ सकता है। तो गवाले को लगा कि आज स्वयं ठाकुर मुझे भोजन देने आए हैं, और मैं तो साधारण सा हूं। अब ठाकुर जी के पास तो बहुत सारा काम होगा ना, मुझे आवाज देकर के भोजन देकर के चले गए। इसीलिए इतने सारे व्यंजन हैं, 56 भोग है। गवाले ने भरपूर भोजन का आनंद लिया। शाम हुई, सारे बर्तन समेटे, लाल मखमली कपड़े में बांधे और मंदिर पहुंचा। गोस्वामी जी के पास गया, गोस्वामी जी से बोला कि गोस्वामी जी, आज आप सब लोग व्यस्त होंगे, शायद कोई भोजन देने नहीं आया, लेकिन मुझे आपसे शिकायत है कि आपको ये सुबह ही बता देना चाहिए था कि आज भोजन देने कोई नहीं आएगा। मुझे ये ठीक नहीं लगता कि मेरा ठाकुर मुझे भोजन देने आए। देखो ना, ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। गोस्वामी जी ने देखा कि ये लाल मखमली कपड़ा और ये बर्तन, ये सब तो ठाकुर जी के भोग के बर्तन है। ये तो लाल मखमली कपड़ा ठाकुर जी का है, तो ये गवाला जो कह रहा है वो सच कह रहा है।
गोस्वामी जी ने उस गवाले से माफी मांगी, कहा कि गलती हो गई, आज से आप गैया मत चराइएगा, आप यहां मंदिर में रुकिएगा, रात्रि में मंदिर के बाहर रुकिएगा, यहीं सेवा कीजिएगा। गोस्वामी जी मन ही मन समझ गए थे कि यह गवाला साधारण नहीं है। मैं इतने सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, ठाकुर जी ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए इस तरह से, इस साधारण से गवाले को दर्शन दिए, इसे भोजन देने गए, और आज तो एकादशी का दिन है, इसे कैसे बताऊं कि आज तो भोजन बनता ही नहीं, आज तो व्रत का दिन है। फिर भी इसके पास भोजन पहुंचा, क्योंकि भोजन ठाकुर जी का था, 56 भोग ठाकुर जी के हैं। आज से इस गवाले को सेवा करनी थी, रात्रि की सेवा, मंदिर के बाहर खड़ा होना था। गोस्वामी जी ने कहा था कि ध्यान रखना, तुम्हें मंदिर के बाहर खड़े रहना है, रात्रि में पहरा देना, कोई मंदिर के अंदर ना जाए, तुम्हें यहीं सेवा करनी है, यहीं पहरा देना है। अर्धरात्रि हुई तो मंदिर के भीतर से आए बाके बिहारी, मोर मुकुटधारी, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले। अनंत ब्रह्मांड में उनसे सुंदर कोई नहीं, उन जैसा तेज किसी का नहीं। वो सर्वेश्वर है, परमेश्वर है। मंदिर के भीतर से बाहर आए। गवाले ने देखा, ये तो कन्हैया है, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए और जाने लगे। गवाले ने रोक दिया। गवाले ने कहा, कहां जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मेरा निधिवन जाने का समय हो गया है, मुझे निधिवन जाना है। गवाले ने कहा कि अरे, यहां से कोई नहीं जा सकता। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे पहरा देना है। ठाकुर जी ने कहा, अरे, मैं स्वयं बाके बिहारी हूं, मेरा ही तो मंदिर है, मेरी ही तो जगह है। जब मैं ही यहां से चला जाऊंगा तो यहां क्या रह जाएगा? किसकी रक्षा करोगे, किसका पहरा दोगे? मुझे जाने दो, निधिवन जाना है। गवाले ने कहा, नहीं प्रभु, बहुत साल बीत गए, यहां की गलियां बदल चुकी हैं, माहौल बदल चुका है, आपको कोई भी देख लेगा, आप निधिवन जाओगे, वापस नहीं लौटे तो सुबह सुबह गोस्वामी जी आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? और मैं बहुत ईमानदार हूं, ईमानदारी से सच्ची सेवा करता हूं, आपसे बेहद प्रेम करता हूं। आप अंदर जाइए, विश्राम कीजिए, ये विश्राम का समय है। रात्रि को कोई घूमने जाता है? सिर्फ मैं जागूंगा, क्योंकि मुझे यहां पहरा देना है। आप जाइए, सो जाइए। भक्त को इस तरह से देख करके ठाकुर जी मुस्कुराए। अब ठाकुर जी तो बड़े चालाक हैं, नटखट हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, तुझे इस बात का डर है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, तो तू एक काम कर, तू मेरे साथ निधिवन चल। जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो यहां पहरा किस बात का देगा? चल मेरे साथ चल। तो गवाले ने कहा कि कहां चलूं आपके साथ? ठाकुर जी ने कहा कि मेरे साथ निधिवन चल, सुबह एक साथ वापस आए। ठाकुर जी ने भोले भाले गवाले को अपनी बातों से बहका दिया, तो ठाकुर जी गवाले के साथ चल पड़े निधिवन की तरफ। आज भी ठाकुर जी साक्षात निधिवन आते हैं, राधा रानी संग, गोपियों संग रास रचाते हैं। ठाकुर जी निधिवन पहुंचे गवाले के साथ, और गवाले से कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाता हूं, समय से पहले पहुंच जाऊंगा। गवाला इंतजार करने लगा। सुबह हो गई, सुबह के 4 बज गए। गवाले को लगा कि ठाकुर जी अब तक आए नहीं, तो जोर जोर से आवाज देने लगा, कन्हैया, हे कृष्ण, हे बाके बिहारी, हे ठाकुर, हे नंद के लाल, हे वासुदेव, बाहर आओ, समय हो गया है। जोर जोर से आवाजें देने लगा। गवाले को बड़ी चिंता थी कि गोस्वामी जी क्या कहेंगे। पहला ही दिन था और सेवा में चूक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं ईमानदारी से अपनी सेवा कर रहा था, ये तो गलती ठाकुर जी की है, ठाकुर जी मुझे लेकर आए। अपने आप को समझा रहा था, इतने में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले, क्या सोच रहे हो? गवाले ने कहा कि प्रभु, आप नहीं आते तो दिक्कत हो जाती, आपको नहीं पता सब लोग यहां क्या बोलते। मैं तो आपका सच्चा भक्त हूं, आप पर भरपूर विश्वास करता हूं, आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं। मुझे चिंता हो गई थी, चलिए जल्दी चलिए। और ठाकुर जी गवाले के साथ वापस बाके बिहारी के मंदिर आ गए। ठाकुर जी मंदिर के भीतर चले गए और गवाला बाहर खड़ा रहा। गवाला भूला भाला, जिसे ये विश्वास होता है कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं, उसके लिए इतनी बड़ी घटना भी साधारण हो जाती है, क्योंकि उसे हर समय यह भरोसा होता है कि मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। गवाले को हमेशा यही लगता था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए मिलते नहीं, और आज मिल गए ठाकुर जी। गवाला खुश था। इतने में गोस्वामी जी कुछ लोगों के साथ आए। मंगल आरती का समय हो गया था, मंदिर के द्वार खोलने थे।
ग्वाले ने गोस्वामी जी को रोक दिया। ग्वाले ने कहा कि नहीं, रुकिए। गोस्वामी जी ने कहा क्या हुआ? ग्वाले ने कहा कि नहीं, अभी मंदिर के द्वार मत खोलना। गोस्वामी जी ने कहा क्या बात हुई, क्यों नहीं खोलना? बस मैं कह रहा हूं ना कि मंदिर के द्वार नहीं खोल। गोस्वामी जी को लगा कि ये ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, कुछ ना कुछ तो बात हुई है, वरना ये ऐसे नहीं रोकता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मंगल आरती का समय हो गया है, हमें आरती करनी है, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप आगे से हटिए, हमें द्वार खोलने दीजिए। ग्वाले ने कहा कि नहीं, सारी रात रास रचाते रहे हैं निधिवन। अर्धरात्रि में आए थे, मुझे बोले कि यहां से निधिवन चलो, मेरे साथ चलो। जब मैं ही यहां नहीं रहूंगा तो तुम किसका पहरा दोगे, किसकी सेवा करोगे? मेरे साथ चलो। और मुझे ले गए निधिवन, और निधिवन जाकर के मैं वहां बाहर बैठा रहा, ये रास रचाते रहे। सुबह मैंने बहुत आवाजें दी कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे बाके बिहारी, हे नंद के लाल, बाहर आओ, समय हो गया, बाहर आओ, समय हो गया है। बहुत सारी आवाजें देने के बाद बाहर आए थे। अब सारी रात नृत्य किया, आराम तो करते नहीं है। अभी अभी मंदिर के अंदर पहुंचे, थोड़ा विश्राम करेंगे तभी ना आपकी आरती सुनेंगे, थोड़ा विश्राम तो करने दीजिए उनको। थक गए होंगे, सारी रात रास किया है, नृत्य किया है, राधा संग नृत्य किया है, गोपियों संग नाचे। अभी विश्राम करने दीजिए मेरे ठाकुर को, जब विश्राम कर लेंगे उसके बाद आरती कीजिएगा। अब नींद में तुम्हारी क्या आरती सुनेंगे? तो जब ग्वाले ने इस तरह से कहा तो गोस्वामी जी को लगा कि ये हुआ होगा, ये ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, प्रिय भक्त है। जब ये कह रहा है तो हमें यहां शांत खड़े रहना चाहिए, ठाकुर जी को विश्राम करने देना चाहिए। और गोस्वामी जी और सब लोग वहीं बैठ गए और ये अपनी भक्ति में लीन हो गया। ग्वाला कृष्ण 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 बोलने लगा। भोर हो गई। गोस्वामी जी ने पूछा कि अब जाएं? तो ग्वाले ने कहा नहीं, धूप निकल आई। गोस्वामी जी ने कहा कि अब जाएं? तो ग्वाले ने कहा कि हां, अब थोड़ी निंद्रा पूरी हो गई होगी, विश्राम मिल गया होगा, अब जाइए आरती कीजिए, द्वार खोलिए। गोस्वामी जी मंदिर के अंदर गए। वो दिन है और आज का दिन है, बाके बिहारी के मंदिर में मंगल आरती नहीं होती। साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मंगल आरती होती है, वो जन्माष्टमी का दिन, प्रभु के जन्म का दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए थे। ये ग्वाले के सच्चे भाव थे, क्योंकि वो सरल था, साधारण था, उसकी भक्ति में कपट नहीं था, वो अपने ईश्वर को हर समय अपने साथ महसूस करता था। आज तक ये नियम है, ठाकुर जी रात्रि में रास करते हैं, निधिवन जाते हैं और उसके बाद आकर के विश्राम करते हैं। जिस समय ग्वाले ने कहा था कि अब आरती कीजिए, उसी समय आरती होती।